वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 26 पढ़ना है, जिसके अंदर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये पिछले वाले सारे सिलेबस से डिफरेंट हो गई हैं। अब आगे वहाँ अब आगे जो है आपको फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। इफ़ जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी ये बहुत काम आएंगी। तो जो क्लासेस होती है ना, इसके अंदर बेसिक क्लासेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक बिहेवियर, ठीक है, और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है। एक बिहेवियर और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स। क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर्स मीन वेरिएबल्स लिखे जाते हैं या फिर फंक्शंस, ठीक है। डेटा मेंबर्स को वेरिएबल्स कहते हैं और फंक्शंस को दूसरा नेम मेथड होता है। जहां पर मेथड की बात है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पर फंक्शन की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद क्लास लिखने का तरीका देखें। जब हम एक क्लास बनाते हैं, हमेशा हम क्लास बनाते हैं मेन से बाहर। जब हम क्लास बनाते हैं तो सिंपल क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है। क्लास लिखते हैं, आगे क्लास का नेम लिखना है हमने। वो नेम आप जो मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है अगर आप स्टूडेंट का डाटा लिखना है तो आप स्टूडेंट की क्लास बनाए, एम्प्लॉय का डाटा लिखना है तो आप एम्प्लॉय की क्लास बनाए। आपने जिस चीज़ का डाटा लिखना है आप उस चीज़ की क्लास बनाएं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी और आप लोगों को पता चले। तो मैं यहाँ स्टूडेंट बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एक और बात याद रहे, इसके साथ पे ये नहीं आती, ब्रैकेट्स नहीं आती, ठीक है। ब्रैकेट्स जो है फंक्शन के साथ आती है, इसके साथ नहीं आती। दूसरी बात, इसके लास्ट पे सेमीकोलन लगता है, क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन लगता है। इसके बाद ये हमारी बन गई क्लास, लेकिन क्लास बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लिखना होता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? या तो पब्लिक, ठीक है, या फिर प्राइवेट। इन दोनों नाम, ये दो नाम भी यूज कर सकते हैं, एक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक का मतलब वो सारी चीजें जो आप तमाम लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और प्राइवेट का मतलब वो सारी चीजें जो आप आम लोगों से छुपाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको प्राइवेट रखनी होगी आप पहले प्राइवेट लिख के वो चीज लिखेंगे, पब्लिक रखनी होगी तो पब्लिक लिख के वो चीज लिख देंगे आगे। तो जो पब्लिक चीजें हैं वो मेन के अंदर हम कॉल कर सकते हैं, जो प्राइवेट चीजें हैं वो कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे मैं करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर सिर्फ दो चीजें लिख सकते हैं, या फंक्शन या वेरिएबल। तो पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग नेम, ठीक है। मैंने ये दो वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करती हूँ और मैं देखती हूँ क्या मुझे इसका कोई आंसर मिलेगा। कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, पहली बात, हमें जब हमने यहाँ पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना दिया हो ना, तो वो हमें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट देता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर पब्लिक लिखना है, ठीक है। ये अब आप लोग याद कर लें कि जब आपने पब्लिक या प्राइवेट लिखना है उसके लास्ट पे सेमी कोलन आना है, ठीक है। तो अब ये पब्लिक हो गया। तो अब जब मुझे क्लास को यहाँ पर कॉल करना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जब आपने किसी क्लास को कॉल करना है तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम लिखें, इसको ही कॉपी करके, ये देख लें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, इसी को कॉपी करके आगे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट वो किसी चीज का कोई भी हो जाए, ओ लिख दो, बी लिख दो, पूरा कोई बड़ा नाम लिख दो, लेकिन बेहतर ये है कि आप छोटा लिखें। मैं लिखती हूँ ओबीजे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अब इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं ओबीजे लिखूंगी, देन, ठीक है। तो मैंने ये इस क्लास
का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जब मैंने यहाँ पर ओबीजे लिख के मैंने यहाँ डॉट लिखा तो उसने वो क्लास के अंदर चला गया ऑब्जेक्ट, और उसने देखा कि यहाँ पर एक इंट वेरिएबल पड़ा है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल पड़ा है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करती हूँ तो स्ट्रिंग नेम लिखा आ गया, ठीक है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल का स्ट्रिंग का आगे वेरिएबल है। तो इसको अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, तो मैं अस्मा लिख देती हूँ, ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन लगा देती हूँ। तो अब ये मैं लिख दिया। तो अभी मैं अब इसको रन करती हूँ तो क्या मुझे इसका आंसर शो होता है? मुझे बिल्कुल भी इसका आंसर शो नहीं हो क्योंकि मैंने सी आउट नहीं करवाया। तो मैं यहाँ सी आउट लिखूंगी। अब जब मैंने कोई क्लास की वैल्यू का आउटपुट लेना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लिखूंगी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट अगर मैंने नेम प्रिंट करवाना तो मैं जो क्लास का है वही लिखूंगी। मैं यहाँ लिखती हूँ माई नेम इज, ठीक है, ये लिख के मैंने ये लिख दिया। अब देखते हैं क्या आता है। ये देखें मुझे आ गया माय नेम इज अस्मा। तो आप लोग ये अपने माइंड में रखें कि जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना आउटपुट करवाना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट और उसका वेरिएबल का नेम आगे, हमें वैसे सिंपल वेरिएबल नेम लिखना होता है, लेकिन जब क्लास की बात आ जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट का नेम भी लिखना होता है, ठीक है। एक हो गई ये बात। अब दूसरा मैंने आप लोगों को एक ये बता दिया कि इसके अंदर होते हैं मेंबर, ठीक है ना, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, डाटा मेंबर्स हो गए, ये वेरिएबल हमारे हो गए। तो इसको मैं कर देती हूँ प्राइवेट। तो अब मेरी बात सुने, अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखने के बाद डॉट लगाती हूँ, इसको मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर अब मैं पब्लिक लिख लेती हूँ, ठीक है। जब मैंने पब्लिक लिखा तो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगी, वॉइड नेम का फंक्शन या डिस्प्ले लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया, अंदर मैं लिख दिया सी आउट आई एम अ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। अब जब मुझे इस डिस्प्ले को प्रिंट करवाना होगा तो मैंने अब ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया हुआ है, तो ऐसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे डॉट क्लिक करूंगी तो अब आप लोग ये देखें कि जो मैंने चीज इंट और उसको मैंने इंट को और स्ट्रिंग को मैंने प्राइवेट किया है तो मुझे प्राइवेट वाला यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा। मैं डॉट लगा रही हूँ तो मुझे सिर्फ जो पब्लिक है वो एक फंक्शन पब्लिक है उसको क्लिक शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले, उसके बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगी। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आप लोग ये देखें मुझे आउटपुट डिस्प्ले हो गया है, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। और दूसरी बात, हम एक क्लास का जितने मर्जी फंक्शन बना के उसके अंदर जो हमें अंदर चीजें चाहिए हम वो, जैसे अब ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का मैं एक और ओ नाम का बना लेती हूँ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का मैं एक और बी नाम का बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं जितने चाहती हूँ ना इसके मैं ऑब्जेक्ट बना के अपनी डिफरेंट वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा दी हैं। थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकल मैंने करवाया यही प्रैक्टिकल की इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यही काम आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक आ रहा है यूनिट स्कोप रेजोल्यूटरी ऑपरेटर की ना, यहाँ काम आ रहा है। तो ये क्या होता है देखें। अब ये तो मैंने फंक्शन बनाया था क्लास के अंदर, लेकिन मैं एक क्लास के बाहर फंक्शन बनाती हूँ। इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने क्लास के बाहर फंक्शन बनाया, लेकिन अब मैंने जब इसको अंदर फंक्शन को मैंने डिक्लेयर करवाना है क्लास के अंदर तो मैं इस क्लास पे ये सेमीकोलन लगा दूंगी। दूसरी बात, जब वही फंक्शन मुझे बाहर मैंने बनाया है तो मैं यहाँ पहले क्लास का नेम लिखूंगी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगी। जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाया तो उसने बताया कि क्लास के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना। वो मैंने सेमीकोलन लगाया तो वो मुझे शो हो गई। देखिए मैं इसको खत्म करती हूँ। वो मुझे बता रहे हैं कि इस क्लास के अंदर ये चीजें आ रही हैं, तो मैं डिस्प्ले फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। तो अब जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगी तो ये मुझे शो हो। ओके, वॉइड भी तो लिखना है। पहले आपने यहाँ पर उसकी डेटा टाइप वॉइड, ठीक है, फिर स्टूडेंट, आगे अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए मैंने वॉइड लिखा, मैंने स्टूडेंट क्लास का नेम लिखा, ठीक है, आगे वो फंक्शन लिखा। तो जब मैं इसको करती हूँ कंपाइल एंड रन, तो ये मुझे उसने आउटपुट शो कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब आपने कोई फंक्शन क्लास के बाहर करना है, लिखना है, ठीक है, तो आपने उस फंक्शन वॉइड लिख के क्लास का नेम, देन यूनिट स्कोप रेजोल्यूटरी ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नेम लिखना है। उसके बाद जो आपने अंदर जो आप आउटपुट करवाना चाहते हैं वो लिखने हैं, और उसी तरह नीचे उसको ऑब्जेक्ट बना के और उसको कॉल कर लें तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये आउटपुट शो हो गया, ठीक है। तो अब ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये क्लास से रिलेटेड ही होता है। अब ये मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नेम की, ठीक है, तो मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं इस सबको डिलीट कर देती हूँ ताकि अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका पूरा हमें पता चल जाए, ठीक है ना। इस सारे को मैं खत्म करती हूँ। तो अब जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, तो वो मैं इस क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, ठीक है। क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बनता है। तो अब जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैं सिंपल पब्लिक तो एक्सेस स्पेसिफायर तो लाजमी लिखना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है, ठीक है। उसके बाद अब जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो क्लास के नेम से ही बनता है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, आगे मैंने ये ब्रैकेट लगा दी, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जो मैं लिख देती हूँ सी आउट आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्पेलिंग आई होप सो ठीक है, ना भी हो तो आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब जब मैंने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करना है तो मैं इस क्लास का नेम लिखूंगी, ठीक है। नेम लिखने के बाद मैं आगे एक ऑब्जेक्ट बना लूंगी क्लास का, मैं ओबीजे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अब इसकी खासियत कंस्ट्रक्टर की ये है कि मुझे आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैंने सिंपल क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें मुझे आउटपुट शो हो गई है। मतलब मैं कंस्ट्रक्टर के साथ अगर वर्क करूं तो मुझे उसका आगे ऑब्जेक्ट लिख के और डॉट ऑपरेटर लगा के देन मुझे ये नहीं बताना कि भाई इस के अंदर ये चीज पड़ी है, इस क्लास के अंदर ये चीज पड़ी है, कोई और चीज पड़ी है, तो मुझे वो यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्लास का नेम और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मुझे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर की कोई डाटा टाइप नहीं होती। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो उसकी डाटा टाइप लिखते हैं ना, इसी तरह कंस्ट्रक्टर की कोई डाटा टाइप नहीं होती। ये बात भी आप लोग अपने माइंड में रखें, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं
ओके वो कह रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट विद कंस्ट्रक्टर, जैसे कल हमने डिफॉल्ट पढ़े थे फंक्शंस के अंदर पैरामीटर, तो इसी तरह वो कह रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर, ये स्टूडेंट नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो मैं पब्लिक में इंट ए ले लेती हूँ, इंट बी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने दो चीज़ें ले ली। ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाम का बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ए को वैल्यू 10 दे देती हूँ, बी को वैल्यू 20 दे देती हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको वैल्यू दी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज कंस्ट्रक्टर को दे दी। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जब हमें किसी डेटा टाइप के लिए बनाना है तो मैं यहाँ सी बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सी डॉट ए। ठीक है, उसके बाद इसी को मैं कॉपी करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, बी लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो ये देखिए। ओके, एक और चीज, मैं डबल चीजें हो गई तो मैं इसके लास्ट पे एंड लाइन भी लगाती हूँ। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो ये देखिए, ये मुझे दोनों वैल्यूज शो हो गई, और ये डिफॉल्ट वैल्यूज जो मैंने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर दी हुई थी वही शो हुई है। ठीक है, तो जब हमने कोई वेरिएबल वगैरह शो करवाने हैं तो मैं कंस्ट्रक्टर के साथ ही उसका ऑब्जेक्ट, उसके ब्रेसिस के अंदर ये मैंने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, सी, देन मैंने आगे मैंने उसको आउटपुट करवाने के लिए, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू और बी की वैल्यू आउटपुट करवानी थी, तो मैंने सी और बी लिख के आउटपुट करवा दिया। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप या तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, सी लिखा मैंने, जो मैं आपको पहले करके दिखा चुकी हूँ। ठीक है, नहीं तो आप उसी के आगे ओबीजे बना के, ओबीजे इसके साथ भी लगा दें, इसके साथ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप इसको भी रन करेंगे तो आपको आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, मुझे वैल्यू ऑफ ए एंड बी शो हो गई। ठीक है ना, तो आप लोग ये माइंड में रखें कि या तो मैं इस तरह भी बना सकती हूँ। ठीक है, इस तरह बना के मैं यहाँ पर सी लिख के मैं आउटपुट ले सकती हूँ। ठीक है, ये देखें, या मैं ऑब्जेक्ट अलग से इसको मैं पैरेंथेसिस को खत्म करके मैं ओबीजे बना के भी ले सकती हूँ। ठीक है, ये बात ही आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो फिर ये करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमें बताता है पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पढ़ा है स्टूडेंट नेम क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा बेहतर है अगर आप लोग ऐसे कर लें। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हमारा ये लेक्चर नंबर 26 भी फिनिश हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं अपने तरीके से फुल डीप सिखाती हूँ ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और इशू आता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके तब भी पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।